अब हम गीता पर चलते हैं, गीता सुनाते हैं। चूँकि आज गीता सुनाऊंगी और आज के बाद में 2-3 दिन तक ये गर्ग सहता कि मैं राधा के जो है जन्मदिन का और सुनाऊंगी। राधा के जन्मदिन का, कैसे जन्मदिन उनका हुआ था, कैसे चूँकि तो कृष्ण का जन्मदिन था तो जन्माष्टमी सबने धूमधाम से पूरे संसार ने मनाई थी। छठी थी तो छठी भी सबने धूमधाम से मनाई थी। हालांकि मुझे नहीं मालूम छठी कौन से दिन की थी, मुझे तो ये तो मालूम थी कि हाँ 6 दिन बाद छठी आती है, पर ये मुझे दिन की मुझे नहीं याद रही। लेकिन जिस वक्त मुझे याद आ गया, अब उस दिन छठी हो या ना हो, हमने 3 दिन पहले हमने छठी मना ली। चाहे छठी हो या ना हो, चूँकि हमें राधा के जन्मदिन से पहले हमें कन्हैया का छठी मनानी चाहिए, बहुत आवश्यक है। जो कन्हैया की छठी नहीं मनाएंगे तो राधा क्या है कि मेरे पति की तो मैं आ गई और मेरे पति की छठी नहीं मनाई, तो हमें मना लेनी चाहिए जो है राधा अष्टमी से पहले छठी मना लेनी चाहिए। अगर वैसे तो 6 दिन की मनानी चाहिए, और नहीं याद है कहते थे कि रोज़ त्यौहार होते हैं, रोज़ हमारे तो रोज़ त्यौहार है, जिस दिन त्यौहार करोगे उसी दिन त्यौहार है, तो जिस दिन याद आ जाए उसी दिन त्यौहार है, तो हमें ऐसे करना चाहिए। तो हम चलते हैं भगवान कृष्ण की आज सुनारी कल से मैं 2-3 दिन गर्ग सहता मैं ये सुनाऊंगी मैं राधा के बारे में। और राधा के अकेले थोड़े नहीं है, राधा है, कृष्ण है, गोप है, गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, सब हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, सब है, तो सब देवता भी है, सब अकेली होने की थोड़ी नहीं है कथा। तो हम चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत स्तुति उनकी वंदना करती हूँ, और सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। कृष्ण के पास में कौन कौन जाने को तैयार है, सब जाने को तैयार है। जो वो फेसबुक पर तो बहुत कुछ आता है, फेसबुक पर तो इतना सब उस पर दिखाते हैं कि कृष्ण भगवान ऐसे, कृष्ण भगवान ये कहते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं, लेकिन उनके फेसबुक पर तो सब हमें इतना टाइम तो अपने घर में निकाल लेती हूँ काम करने के बाद में। 3 बजे से पहले तो खैर मैं नीचे नहीं होती हूँ किसी हालत में, 2-4 मिनट इधर तो उधर हो जाता है, तो उसके बाद में आधा घंटा करीब जो है या 1 घंटा में उस पर सबको लाइक करती हूँ। जितने होते हैं सबको लाइक करती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ती हूँ। देखो जो मुझे अच्छा लगता है, या गंदे गंदे हैं वो तो मैं आंखों से नहीं देखती, जो गंदे सीन है वो तो मैं आंखों से नहीं देखती। तो इतने सब ये फिल्मी गाने डालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सुनती हूँ, मैं बहुत प्यार से सुनती हूँ। किसी के जो इन गानों को जो फेसबुक पर डालते हैं वो सारे मुझे दिखत सब दुख भरे ही हैं, चूँकि दुख भरे गाने हैं उसमें, तो सब दुख भरे ही हैं, इसलिए वो अपनी पीड़ा सुनाते हैं गानों के चक्कर में। ये गाना सुनाने के चक्कर में तो सुनना चाहिए और उनको जो लाइक भी करना चाहिए। तो मैं सबको लाइक करती हूँ, मेरे फेसबुक पर कोई लाइक करे या ना करे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो हम अपना कार्य करते हैं, हम ये नहीं है कि हम सबको जो है अपने बंधनों बांधते डोले, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतना अपने अंदर हम रखते ही नहीं हैं, तो हम जो है ऐसा हम कुछ करते नहीं हैं जो है। तो मैं सबको लाइक करती हूँ, क्योंकि देखो अगर कोई इससे कोई ना ही कोई किसी कोई अमीर हो जाता, ना ही कोई गरीब हो जाता, लेकिन वो है कि चलो ठीक है अपने जो है सब खुश हो जाते हैं देख के। अब मैं कहती मुझे भी तो कोई बता दे 21, 30, 33, 34। देखो हमने कल बता दिया। चलो कोई बात नहीं है। अपचा एदस पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम है सर्वंग ज्ञानम प्रलेव नैव प्रजनम संतरस्य से।
देखो ये भगवान कृष्ण, देखो कल हमने सुनाया था भगवान कृष्ण, कल हमने नहीं सुनाया, हाँ कल नहीं सुनाया था, कल हम घर से लेके आए थे। देखो भगवान कृष्ण ये अर्जुन को समझाते हैं कि बाई चांस अगर हम तुझे समझाते हैं, वो अगर तो वो हमारी एकदम हम जो समझाते हैं वो उपदेश देते हैं, वो तेरी समझ में नहीं आता है, तो मैं तुझे एक साधारण बात बताता हूँ और बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि तू जो है किसी ऐसों के पास में बैठ जो ज्ञानी हो, जो क्या कहते हैं जो मुझे तत्व से जानने वाले हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो योगी हैं, संत पुरुष हैं, जो ज्ञान बांटने वाले होते हैं, जो ज्ञान देने वाले होते हैं, तो अगर तू उसके पास में बैठेगा तो कुछ मैं तुझे ज्ञान दूंगा, कुछ वो तुझे ज्ञान देंगे। इस तरह से तू जो है तेरे अंदर ज्ञान के भरपूर हो जाएगा और तेरे अंदर ज्ञान भी आएगा। तेरे अंदर का जो मोह ममता जो आसक्ति ये सब है, ये जो तेरे अंदर भय है, वो सब भय खत्म हो जाएगा और अज्ञानता खत्म हो जाएगी। इसलिए तू जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तू ऐसे के पास बैठ, ऐसे के पास मत बैठ जो किसी का भला नहीं चाहते हैं, जो अपना ही भला नहीं कर सका तो तेरा भला क्या कहेगा। ये संसार रूपी नाव में बैठ के जब जाते हैं और नाव जब समुद्र से पार होती है तो क्या उसमें जो है बैठने वाले मालूम है कि वो सुरक्षित ही है। चूंकि उस नाव में छेद भी हो सकता है, वो कांटे की नाव है तो वो टूट भी सकती है, डूब भी सकती है, तो उसमें अगर बैठने से इसलिए तू वो ऐसा के पास बैठ जिससे तू इस भव सागर से तर जाए और तेरे अंदर ये जितनी है ये काम भावना, जैसे तेरे अंदर मोह है, ममता है, जो किसी के कहते हैं कि किसी के आश्रित है या फिर किसी के अंदर तेरी चीज है कि इनसे मैं युद्ध करूँगा तो मैं ये मेरे हैं कि वो मेरे हैं, युद्ध कैसे करना चाहिए, इनको क्यों करना, तो ये सब बात तुझे उनसे सब तो मुझे जो और मेरे बारे में जो तत्व से उनको सब याद है, सब ज्ञान है, तो मेरे बारे में भी तुझे तत्व का ज्ञान देंगे। जो कि तेरे अंदर अगर कुछ ज्ञान मेरे प्रति भी नहीं है तो वो तुझे सब, वो मुझे तत्व से जानते हैं तो वो सब मेरे बारे में भी तुझे सब कुछ बनाएंगे। कृष्ण ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये भगवान ये कृष्ण है, ये कहते हैं ये सब का उद्धार करने वाले हैं, ये सबको भवसागर से पार उतारने वाले हैं, ये ऐश्वर्यवान हैं, ये जो संहार करता है, ये सब पालन करता है, ये सब उनको सब मेरे बात निरुकार हैं कि सब जो तुझे वो सब जान बता देंगे जो कि मुझे वो तत्व से जानते हैं, तत्वदर्शी है। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं अपचा एक अस्य पापेभ्य, अगर पापी के पास यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू भी उन ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। मतलब अब यहाँ ये देखो, अब सोचने वाले क्या सोचते हैं कि भगवान कृष्ण तो कहते हैं अगर तू पापी भी है, मतलब उनके कहने का मतलब जो आपे 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 आसे, जो आपे अस का मतलब है कि आपे अस से भगवान का ये भाव आता है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि अगर मैं तू अर्जुन बुरा मत माना, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तू पापी है, तू पापी नहीं है, तू शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, चूंकि तू मेरा मित्र है, तू मेरा भाई है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है, तो तू पापी नहीं है। मैं तेरे से पाप की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो ये आप और अस जो आया है उसका मैं अर्थ तुझे बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि अगर तू कितना भी पाप कर लेगा, या तू हो या कोई और हो, कितना भी पाप करेगा, कितना भी पाप करेगा, अगर उसके अंदर वो अगर मुझे परमात्मा को तत्व से जान जाता है और वो अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और अंधकार से दूर हट जाता है, ये मोह ममता आसक्ति काम भाव से ये सब का त्याग कर देता है,
तो त्याग करने के बाद में वो चाहे कितना भी पापी हो उसको पाप नहीं लगता है। लेकिन मैं तुझसे नहीं कह रहा हूँ तू तो पापी नहीं है, तुझे समझा रहा हूँ अपे अस्य, मतलब ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है कहते पापियों से भी अधिक पाप करने, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हो, मतलब तू पापी तो होते ही, पाप करने वाले तो होते हैं। पाप कौन करते हैं? पाप वो करते हैं जो कहते हैं पाप में डूबे रहते हैं, जिनका पाप में पापियों के पास में जो उनके अंदर ये गलत कर्म करने वाले होते हैं उनकी संगत गलत होती है, उसी में वे बैठते हैं, वो उसी में सब कार्य करते हैं। लेकिन जो है और उन्हीं के जो वो करते हैं वो करते हैं। तो ये उनको तो उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिसको कर्म करने का अधिकार है और वो कर्म अच्छा कर्म करते हैं। तो वो कर्म की यहाँ व्याख्या नहीं है, कर्म तो सभी करते हैं, कर्म किए बिना तो कोई नहीं रह सकता, चाहे कोई पापी हो चाहे कोई पुण्यवान हो, ये सब जितने हैं कर्म तो सभी करते हैं। लेकिन कर्म अनेकों तरह के होते हैं। कर्म वो होते हैं जिसके अंदर किसी के छल कपट झूठ असत्य ये सब अगर हिंसा ये सब नहीं उसके अंदर नहीं है, ये दूसरों का बुरा करना, दूसरों को बुरा चाहना और किसी को दुख देना, किसी को जिब्बा से ये कड़वा शब्द बोलना, किसी को परेशान करना, या किसी में आसक्ति है, कोई आसक्ति से कर बेशक देखो यहाँ भगवान ने एक शब्द और बहुत बढ़िया कहा है कि मान ली जाए कर्म सकाम भाव के भी किए जाते हैं, जो सकाम भाव वाले होते हैं कर्म वो भी करते हैं, लेकिन अच्छा करते हैं, वो सभी पुण्य करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मेरा मनन करते हैं, मुझे तत्व से जानते भी हैं, मुझसे प्रेम भी करते हैं, मेरा ध्यान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, कोई उनके अंदर पाप नहीं है। लेकिन फिर भी वो सकाम भाव से कर रहे हैं तो उनके अंदर आसक्ति, फल की इच्छा, फलेच्छा, आसक्ति, ये तो उनके अंदर मोह, ये ममता, ये उनके अंदर होती है। चूँकि बेशक वो सकाम भाव से कर रहे हैं, सकाम भाव में भी करने वाले भी अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन जब उनके अंदर ये होता, सकाम भाव वालों के अंदर ये होता है तो उनका कोई कार्य करने का, अच्छे कार्य करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जिसने मुझे प्राप्त नहीं कर ऐसे कर्म करना चाहिए अर्जुन, जिसको मुझे ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे कि मैं उसको प्राप्त हो जाऊं, जो मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए मृत लोक में रहता हूँ, किस लिए मैं भक्तों के दिल में रहता हूँ। यहाँ चेत, ये चेतना और जड़, ये चेत धन एस धन अस, चेत मतलब चेतना, जो कि ये जो चेतन स्वरूप में अंतर आत्मा में जिसके रहता हूँ, अंतःकरण में रहता हूँ, जिसकी चेतना में रहता हूँ, ये अंतःकरण क्या होता है, ये चेतना है, और जड़ क्या है, प्रकृति है। ये जड़ जो प्रकृति है, जो जड़ के कार्य करता है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। जो प्रकृति के जड़ के कार्य हैं वो करता तो वो मुझे किसी ना ही मुझे तत्व से जान सकता है, और बेशक तत्व से जाने, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। और अगर करता भी है तो वो उसकी जो है अंदर की जो मनो दशा है उसकी, और जो इंद्रियां हैं ये सब जो है उसको जो अपने बंधन में बांध लेती है। लेकिन अर्जुन तू किसी के बंधन में बंधने वाला नहीं है और ना ही तू पापी है। लेकिन उनके लिए अगर कोई पाप करते हैं तो उनको घोर पाप लगता है और वो नरक में जाते हैं, यहाँ भी सुख दुख भोगते हैं
और ये परलोक में जाके भी दुख भोगते हैं, नरक में जाते हैं। लेकिन पाप करने वाले को भी वो जब पाप करता है तो उसको उतना पाप पुण्य करना चाहिए और भगवान के व्रत करना चाहिए, सब भगवान को समर्पण करना चाहिए, कृष्ण को समर्पण कर देना चाहिए। फिर वो चाहे कुछ भी करे। जैसे अर्जुन ने सबको मारा था, क्या पाप लगा था? अर्जुन ने सबको मारा तो क्या पाप लगा था? क्योंकि कृष्ण ने कह दिया तुझे पाप छू भी नहीं सकता है, तुझे मैं तेरे साथ हूँ, तुझे पाप छू भी नहीं सकता है, तो अभी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली बात तर जाएगा। लेकिन फिर भी तू चाहे तू अगर तू तेरे अंदर ज्ञान है और तूने मुझे प्राप्त कर लिया है और ज्ञानियों के पास में बैठता है, तेरे अंदर अज्ञानता की कोई चीज नहीं है, अज्ञानता की कोई बात नहीं है और ना ही तेरे अंदर कोई ऐसा कर्म है जिससे कि तुझे जो है पाप में डाल सके। लेकिन तूने जब तू सब कुछ तू अच्छा है और तू विजेता है, तू मेरा सखा है, मित्र है, अगर तू कितना भी पाप कर लेगा तो भी तुझे पाप छू नहीं पाएगा। और तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से, ज्ञान द्वारा नौका, ये नौका और क्या मतलब क्या है? जैसे कि ये नौका में बैठने के बाद में कृष्ण तो अभी मैंने जो कहा था वही सब जो अभी मैंने बताया था वही इसमें आ गया। नौका का मतलब ये कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई पापी है और अगर वो अज्ञान है, मतलब पापी है, अज्ञान है और वो समुद्र में पार करने के लिए नौका में बैठा हुआ है, तो नौका में तो छेद भी हो सकता है। एक काठ की नौका है, ये डूब भी सकती है, टूट भी सकती है। लेकिन तू जो है चाहे तू अगर तू ये ज्ञान तेरे प्राप्त है तो तू ज्ञान प्राप्त जिसने कर लिया है वो कभी ये संसार रूपी नौका में, समुद्र रूपी नौका में डूब नहीं सकता है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो तो डूब सकती है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने वाला कभी ना ही डूबता है और ना ही वो ये जो है जन्म मृत्यु के बंधन में बंधता है और ना ही संसार के बंधनों में बंधता है। चूंकि उन्होंने जो है ज्ञान रूपी नौका पे बैठे हुए हैं, वो ज्ञान रूपी नौका है, ये काठ की नौका है। तो ज्ञान बढ़ा कर ये काठ की नौका बड़ा, समुद्र में तो डूब सकता है, ज्ञानी कभी डूबता नहीं है। और ज्ञानी हमेशा परमात्मा के परमात्मा में ही लीन रहता है। ये भगवान का कार्य करता है, ये भगवान का जो कार्य करता है, जो भगवान का कार्य करने में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, न फल की इच्छा है कि मुझे मैं भगवान का कर रहा हूँ या हम गणेश का कर रहे हैं। मान लिया अगर गणेश 10 दिन के लिए आए और ये सब कर रहे हैं तो कुछ अरे हमें तो गणेश भगवान फल देके जाएंगे। अरे फल देना न देना उनकी मर्जी है, ये तुम्हारी नहीं चलेगी ना हमारी चलेगी, ये तो उनकी मर्जी है, वो हमारे लिए क्या करेंगे। लेकिन हमारा कर्म है कि हमको ये कृष्ण को, ये जितने हैं ये सबको हमें उनके तत्व से जान लेना चाहिए और उन परमात्मा को हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। सांख्य योगी, सांख्य योगी, सांख्य योगी कौन है? योगी वो ही है जिसको ज्ञान है। और योगी कौन है? कृष्ण। कृष्ण कौन है? योगी हैं। शिव कौन है? योगी हैं। जो योगी हैं तो उनको हम ज्ञान द्वारा ही प्राप्त कर सकेंगे। अज्ञानी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमें भगवान को जानने के लिए अपने को एकदम हमें तैयार रहना चाहिए और हमें सारे काम उल्लास से करना चाहिए। भगवान के प्रति ध्यान में बैठना चाहिए और उनके ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। चाहे 5 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, उस समय कह दो कृष्ण हम तुम्हारे सेवा में आए हुए हैं, हम तुम्हें तत्व से जानते हैं, ज्ञान द्वारा जानते हैं, लेकिन हमारी अंतःकरण में आप किस तरह से बच सकते हैं उसके लिए हम 2 मिनट 5 मिनट हम तुम्हारा ध्यान करते हैं। आओ
हमारे अंतर आत्मा में। दिल पे हाथ रख के कहो, हम हृदय पे हाथ रख के कहो, कृष्ण आओ, हम तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं, हमारे ध्यान में बस जाओ, हमारे अंतःकरण में बस जाओ। हम आपको ही हम आपसे ही प्यार करते हैं, और आपसे जब हम प्यार करते हैं तो आप भी हमसे प्यार करते हैं। तो भक्त कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के दिल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये भक्तों के दिल में रहते हैं। तो हमें भक्तों में, तो हमें किसको बैठाना है? संसार को अपने दिल में बैठाना है, जो मालूम पड़े कि जो पीछे से छुरियाँ चल रही हैं और आगे से दो शब्द मीठे कह लिए और पीछे से मालूम पड़े तलवार भोंक रहे हैं। तो क्या संसार अच्छा है? कि भगवान जिसको पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है। तो इतना ही बोलूँगी। तो इतना ही बोलते हुए हमें भगवान से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर किसी को मोक्ष पाना है तो, और नहीं पाना है तो उनकी मर्जी है। तो हम बस इतना ही बोलेंगे। सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।